हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन आईएएस एंड पीसीएस। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 20 अक्टूबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की डेली एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रोग्राम इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ। इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रोग्राम हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ने हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रोग्राम। और इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में। एंड इसी दौरान, इसी इवेंट के दौरान जो है, जो वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन के विनर्स हैं 2022 का जो एडिशन है उसके जो विनर्स हैं उनको सम्मानित किया गया, ऑनर किया गया। अगर बात की जाए वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन की, तो ये ग्लोबल कंपटीशन है जो कि वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इसमें वर्ल्ड की अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनके पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया की तरफ से 50 स्किल्स में पार्टिसिपेट किया गया इस कंपटीशन में। मेनली जो न्यू एज स्किल्स हैं जैसे कि रोबोट सिस्टम इंटीग्रेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इन सभी में जो है इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया गया। और इस कॉम्पिटिशन में इंडिया ने 2007 में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था। अभी अगर 2022 के एडिशन की बात करें तो इंडिया की पोजीशन 11th रही इस कॉम्पिटिशन में। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। एंड अगर बात की जाए कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कौन है इंडिया के, तो वो हैं अभी करेंटली श्री धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, 6th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली विल टेक प्लेस इन विच सिटी? छठी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के शहर में होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। न्यू दिल्ली में 6th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली को बेसिकली आयोजित करवाया जाएगा 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के बीच में। एंड कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एंड इस असेंबली को प्रिजाइड करेंगे यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री R.K. सिंह। और इसमें एम्फेसिस किया जाएगा कि जो एनर्जी एक्सेस इंश्योर करने में सोलर एनर्जी का कितना इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। एंड जो कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास प्रॉपरली जो सफिशेंट एनर्जी नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो उन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा। अगर बात की जाए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इस प्रोग्राम को 2015 में जॉइंटली लॉन्च किया गया था इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा, जब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस 21 हुआ था पेरिस में उस टाइम पर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगर बात की जाए तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 109 मेंबर कंट्रीज हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन? हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मुनीश शाह को हाल ही में बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के लिए इलेक्ट किया गया है। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में। तो इम्पॉर्टेंट है, अभी करेंटली जो डॉक्टर मुनीश शाह हैं वो कौन है? डेयरी जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसके चेयरमैन एंड MD हैं करेंटली ये। एंड अगर बात की जाए इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की, तो इसको 1903 में फॉर्म किया गया था। एंड इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इस बॉडी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड ये अपॉइंटमेंट में लिए आपको याद होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के लिए इंडिया की तरफ से किसको इलेक्ट किया गया है? डॉक्टर मुनीश शाह। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम नेक्स्ट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस इन जेनेवा? जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरिंडम बागची को हाल ही में नया एम्बेसडर बना दिया गया है यूनाइटेड नेशंस इन जेनेवा में। तो इम्पॉर्टेंट है ये एक अपॉइंटमेंट। करेंटली
जो एरिंडम बागची हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और इनको अभी हाल ही में एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया है इंडिया का यूनाइटेड नेशंस एंड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनेवा में उनके लिए। ये किसको सक्सीड करेंगे? इंद्रमणि पांडे। तो आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले एम्बेसडर कौन थे? इंद्रमणि पांडे, जिन्होंने अपने इस रोल को, इस पोजीशन को अज्यूम किया था जुलाई 2020 में। तो ये जो अपॉइंटमेंट है वो ये शो करता है इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशंस हैं जिनेवा में उनमें किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, इस बात को ये रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हाल ही में खबरों में है, इसका संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो एक एनुअल डोमेस्टिक 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट है इंडिया में। तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत यहाँ से इस तरीके से मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मुक्कनूर मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ फेडरल बैंक इज एम्ड एट व्हाट? मुक्कनूर मिशन फेडरल बैंक की एक पहल है जिसका उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजिटलाइजेशन ऑफ द विलेज बेसिकली। तो इसके बारे में जानते हैं, इस पर्टिकुलर मिशन के बारे में। बेसिकली जो फेडरल बैंक है उसके फाउंडर हैं केपी हॉर्मिस। तो इनकी 106th बर्थ एनिवर्सरी को हाल ही में सेलिब्रेट करते हुए फेडरल बैंक ने ये प्रोग्राम, ये मिशन, मुक्कनूर मिशन को इनॉग्रेट किया, जो कि इसका उद्देश्य क्या है कि बेसिकली ये जो पर्सनालिटी हैं केपी हॉर्मिस, इनका विलेज है जिसका नाम है मुक्कनूर। कहाँ पर है ये विलेज? एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला में ये विलेज है। तो इस मिशन का उद्देश्य है कि इस पर्टिकुलर विलेज को डेवलप करना। कैसे? यहाँ पर डिजिटलाइजेशन किया जाएगा पूरे विलेज में एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया जाएगा। तो आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मुक्कनूर मिशन, क्योंकि इसमें किसी तरीका एक हिंट नहीं मिल रहा है कि मुक्कनूर मिशन कौन से किस चीज़ से संबंधित हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। एंड सेकंड क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि ये जो मिशन है वो किसके द्वारा बेसिकली इनॉग्रेट किया गया है, या किसकी पहल है? तो वो हो जाएगी फेडरल बैंक की पहल। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए कि किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया एंड क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। कल की क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। द रिपोर्ट इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी इज पब्लिश्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ सॉन्ग टाइटल्ड मेडी, it is a garba song है sorry. And third question, exercise Sagar Kavach has been conducted by which security force? Indian Navy का है ये exercise. And fourth question, World Health Summit 2023 is held in which city? Berlin, जो कि जर्मनी में है। तो आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं। 2+2 dialogue has recently been held by India with which country? Second question, when is International Day for Eradicating Poverty celebrated? Third question, which edition of Global Maritime Summit 2023 is held recently? Fourth question, which police station has become India's first ISO certified police station? And fifth question है, India's first ever BSNL BTS is established by Indian Army at? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस सीरीज़ में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, क्योंकि ये सीरीज़ जो है गाइज वो आप लोगों के लिए ही है। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उतना मेरा कॉन्फिडेंस बेसिकली बूस्टअप होगा, सो दैट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स इस सीरीज़ के लिए पुटअप कर सकूँ। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS, और इसी तरीके से डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।